2026 एक ऐसा साल जो हमारे मौसम का पूरा हिसाब किताब बदल कर रख देने वाला है। आज की इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करेंगे सुपर एल नीनो की और उन प्रैक्टिकल कदमों की जो हमें इस आने वाली बेहिसाब गर्मी से बचा सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर में हम क्या क्या समझेंगे? पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, इसके पीछे का साइंस जानेंगे, इसके 4 मेन इम्पैक्ट्स पर बात करेंगे और सबसे ज़रूरी वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, खास करके पेड़ों को बचाना और सोलर एनर्जी अपनाना जो हमारी सच में मदद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुपर एल नीनो की वापसी के बारे में। एक नज़र डालते हैं कि हिस्ट्री हमें इस बारे में क्या वार्निंग दे रही है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। यह कोई अचानक आई आफत नहीं है। 1877 में इसने दुनिया भर में इतना भयानक अकाल लाया था कि लोग इसे द ईयर विदाउट अ विंटर कहते थे। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2015 पर, एक और सुपर एल नीनो, और इस बार आई डेडली हीट वेव्स जिसने हजारों जानें ली। और 2024 वो तो वैसे ही अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन सच कहूं तो 2026 की जो वार्निंग आ रही है ना, वो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ी और डरावनी होने वाली है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये एल नीनो बला क्या है और 2026 को लेकर इतनी टेंशन क्यों है? सॉल्यूशंस पर आने से पहले इस पूरे फिनोमेनन का साइंस समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये एल नीनो इफेक्ट आखिर काम कैसे करता है और ओशन के इस बदलाव से पूरा क्लाइमेट कैसे हिल जाता है। देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो एल नीनो के टाइम पर पैसिफिक ओशन का मिडिल और ईस्टर्न हिस्सा अजीब तरह से गर्म हो जाता है। नॉर्मल दिनों में जो हवाएं, जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो गर्म पानी को दूर धकेलती हैं और नीचे से ठंडे पानी को ऊपर लाती हैं। पर एल नीनो आते ही ये हवाएं एकदम कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, समुद्र की सतह पर गर्म पानी जमा हो जाता है और इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि बारिश का पूरा सिस्टम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे हिस्सों से शिफ्ट हो जाता है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 61%। फोरकास्ट बता रहे हैं कि मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो बनने के 61% चांसेस हैं। और सबसे डराने वाली बात क्या है पता है? ये बिल्कुल वही टाइम है जब इंडियन मॉनसून अपने पीक पर होता है, यानी ठीक उसी वक्त जब खेती को बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सिचुएशन कितनी सीरियस है वो ऐसे समझिए। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बेस टेम्परेचर पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब एल नीनो इसमें 1.5 डिग्रीज और जोड़ देगा। टोटल जंप हो गया 2.9 डिग्रीज का। सोचकर देखिए, ये वैसा ही है जैसे एक 40 डिग्री की गर्मी में तपते हुए कमरे में किसी ने आकर हीटर चालू कर दिया हो। इतना बड़ा टेम्परेचर स्पाइक पहले कभी नहीं देखा गया। तो इस जानलेवा गर्मी का नतीजा क्या होगा? आइए देखते हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट की इन 4 लेयर्स को जो सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं। ये 4 लेयर्स बेसिकली एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती हैं। सबसे पहले मॉनसून अपने नॉर्मल से काफी नीचे करीब 92% पर रह जाएगा। दूसरा लेयर, क्योंकि 51% खेती आज भी बारिश पर डिपेंड करती है, तो एग्रीकल्चर फेल होने लगेगा। तीसरा असर दिखेगा भयानक हीट वेव्स के रूप में, जो बहुत लंबी और खतरनाक होंगी। और चौथी लेयर, जब फसल खराब होगी तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी। खाने पीने की चीजों के दाम आसानी से 9% तक बढ़ सकते हैं। ये पूरा का पूरा एक चेन रिएक्शन है। और बात सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं है, इसकी फिजिकल कॉस्ट बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ करीब 38 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सीधे खुली धूप में काम करते हैं। जब आग बरसाती गर्मी आती है तो इन वर्कर्स और रेहड़ी पटरी वालों की हेल्थ तो बिगड़ती ही है, इनकी डेली इनकम भी अचानक से गिर जाती है। ये एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ग्लोबल वेदर तो अपनी जगह है, पर एक और चीज़ है जो आफत को दुगना कर रही है, और वो है अर्बन हीट आइलैंड क्राइसिस, यानी हमारे शहरों का डिज़ाइन। यहाँ 2 सिचुएशंस को ज़रा कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ ये शहरों का कंक्रीट है जो दिन भर की गर्मी को किसी स्पंज की तरह सोख लेता है और रात को धीरे धीरे निकालता है। इसे ही अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं। इसकी वजह से रात में भी बॉडी ठंडी नहीं हो पाती और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेचुरल पेड़ हैं जो ना सिर्फ धूप से बचाते हैं बल्कि सड़क पर चलने वालों के आसपास का टेम्परेचर 12 डिग्री तक कम कर देते हैं। ये लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। पर सबसे दुख की बात इस नंबर 18 में छुपी है। डेटा हमें बताता है कि डेवलपमेंट के नाम पर हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले हम 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने फुल्ली ग्रोन पेड़ काट रहे हैं।
चलिए नए पौधे लगा भी दिए, पर उन्हें बड़ा होने में बरसों लग जाएंगे और उनमें से आधे तो बचेंगे भी नहीं। हम बेसिकली अपना खुद का नेचुरल कूलिंग सिस्टम तोड़ रहे हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। इसरो के IIRS डिपार्टमेंट का ये स्टेटमेंट देखिए। उनका क्लियरली कहना है कि नेचुरल ट्री कवर ना सिर्फ एक्सट्रीम हीट वेव्स को कम करता है, बल्कि हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को भी वापस चार्ज करने में मदद करता है। साइंस पूरी तरह से प्रूव दे रहा है कि पेड़ों को बचाना हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, सॉल्यूशंस। हम लोकल लेवल पर आखिर क्या कर सकते हैं? देखिए, एल नीनो को तो कोई अकेले नहीं रोक सकता, पर अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाए जा सकते हैं। अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से रोकिए। दोपहर 12 से 4 के बीच बिना काम के धूप में मत निकालिए और ORS के पैकेट्स हमेशा साथ रखिए। और सबसे ज़रूरी, जो लोग बाहर धूप में काम कर रहे हैं, उन्हें कम से कम ठंडा पानी ज़रूर ऑफर कीजिए। ये छोटे छोटे कदम लिटरली जान बचाने वाले हैं। एक और बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है सोलर एनर्जी। आज भी हमारी 70% इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है। अगर हम छतों या बैल्कनीज में सोलर पैनल्स लगाते हैं तो 2 बड़े फायदे हैं। एक तो हम कूलिंग के लिए अपनी खुद की बिजली सस्ते में बना पाएंगे, और दूसरा, उस कार्बन एमिशन को डायरेक्ट कम कर पाएंगे जो इस ग्लोबल वार्मिंग की असली वजह है। ये सच में गेम चेंजर कदम है। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। क्या हम सब आगे आकर लोकल पेड़ों को बचाने और सोलर को अपनाने का फैसला लेंगे, या फिर चुपचाप आने वाली जनरेशन्स के लिए इस 45 डिग्री की झुलसाती गर्मी को बस एक नया नॉर्मल मानकर बैठ जाएंगे? फैसला पूरी तरह से अब हमारे और आपके हाथ में है।